नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स की दुनिया में अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स डे पर। प्यारे बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उन सब्जेक्ट का सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे अब मान के चलिए कंपटीशन के एग्जाम में ही नहीं, हम 1 क्लास से 2 क्लास से 3 क्लास से 4 क्लास 5 6 7 जो भी क्लास के कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस का जानकारी होना अति आवश्यक होता है। मान के चलिए हम कहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तो उसको वहां जाने से पहले हमें उस रास्ते का पता जरूर होना चाहिए। उसी तरह हम एनसीईआरटी के नए बुक यानी गणित के नए किताब गणित प्रकाश जो 2024 में संशोधित करके नया मैथ गणित लाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, उसके सभी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को उस चैप्टर में क्या क्या जानना है और कितने चैप्टर है बुक में, उस बुक को पढ़ने से पहले उस बुक में कितने चैप्टर है, चैप्टर का लगभग मोटा मोटा बात क्या कहता है चैप्टर के बारे में, उस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले उस चीज को आज जानेंगे, उसके बाद अगले दिन से हम लोग चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के गणित प्रकाश के पहले चैप्टर में देख लेते हैं क्या कहा जाता है। गणित प्रकाश के पहला चैप्टर में है गणित में पैटर्न। हम लोग गणित में पैटर्न का अध्ययन करेंगे। अब गणित में पैटर्न, संख्या में पैटर्न होता है, आकृति में पैटर्न होता है, उन पैटर्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पहले चैप्टर में। और पहला चैप्टर में गणित में पैटर्न पढ़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, एक के बाद 1 से 5 तक या जो भी संख्या में हम लोग रिपीट करते हैं आगे बढ़ते हैं तो एक निश्चित नियम के साथ आगे बढ़ते हैं और एक संख्या का पुनरावृत्ति दोहराते रहता है उस बीच में। जैसे 1 के बाद 2 3 4 पे गए तो एक 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 दोहरा रहा है, यानी एक एक का अंतर दोहरा रहा है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, निश्चित नियम के साथ दोहराता है। जो संख्या निश्चित नियम के साथ दोहराती है, मान के चलिए इसमें, और 2 4 6 8 2 4 6 8 करते जा रहे, एक पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कितना 2 2 2 2 का अंतर चल रहा है। हम लोग इसी तरह से संख्याओं के पैटर्न हो या गणित में पैटर्न हो उसको पढ़ेंगे। इसी तरह आकृति में भी पैटर्न होता है, पहले ये आकृति, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, पहले गोल वाला वृत्त, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर त्रिभुज, फिर वर्ग, यानी एक निश्चित नियम के साथ वो दोहराता है, एक निश्चित नियम के साथ आगे बढ़ता है। इस चीज के बारे में हम लोग पहला चैप्टर गणित में पैटर्न में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरा चैप्टर है रेखाएं और कोण। इसमें हम लोग रेखाएं और कोण, प्यारे बच्चों बचपन से हम लोग लकीर खींचने जानते हैं, बचपन से हम लोग दो लकीर को जोड़ने जानते हैं। दो लकीर, दो सीधी लाइन जो हम लोग खींचते हैं उसके बीच में जो कोण बनता है वही कोण कहलाता है। चाहे 0 डिग्री बने, 30 डिग्री बने, 45 डिग्री बने, 60 डिग्री बने, ये चीज हम लोग इससे पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। रेखा खींचना, कोण बनाना, इसी के बारे में अध्ययन करना, कोण निकालना, इसी चीज के अध्ययन करेंगे हम लोग कितने चैप्टर में, चैप्टर 2 में, यानी अध्याय 2 में। तीसरा अध्याय में कहता है संख्याओं का खेल। प्यारे बच्चों संख्याओं संबंधित हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे संख्याओं का गुणज, गुणनखंड निकालना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ये सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राइम संख्या, प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी इसमें जानेंगे। उसका चौथा नंबर है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है चौथा नंबर? आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। पहले बच्चों आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का इकट्ठा करना, डाटा तैयार करना, वर्ग चिन्ह के साथ डिनोट करना, डाटा को निश्चित रूप में तैयार करके प्रस्तुत करना, ये सब संबंधित हम लोग डाटा तैयार के संबंधित हम लोग बात इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता हमारा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, आभाज्य समय। यह आभाज्य समय एक तरह से कहा जाए तो संख्याओं का खेल जो है, ये तीसरा चैप्टर उसी का अगला अगला एक तरह से कहा जाए तो अगला भाग है, पार्ट है, उसी का अगला पार्ट है। यानी लगभग लगभग इसमें भी हम लोग वही संख्याओं के समझ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, संख्याओं के बीच अंतर, 1 3 5 7 कौन सी संख्या है, 2 4 6 8 10 कौन सी संख्या है, समय के बारे में कुछ कुछ बातें जानेंगे। यही सब मिला जुला के मोटे बड़े तौर पे देखा जाए तो यही सब बात इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं से संबंधित है। उसके बाद आता हमारा छठा चैप्टर, परिमाप और क्षेत्रफल। अरे बच्चों वन बंद आकृति का हम लोग परिमाप निकालते हैं, जैसे कोई भी बंद आकृति दे दिया है, आयत दे दिया, वर्ग दे दिया, वृत्त दे दिया,
चतुर्भुज कोई भी दे दिया, त्रिभुज दे दिया, उसका हम लोग परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दिया, तो क्षेत्रफल संबंधी क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, परिमाप निकालेंगे। वो इसी चैप्टर में परिमाप और क्षेत्रफल यानी चैप्टर 6 जो है इसी में निकालेंगे। 7वां चैप्टर है हमारा भिन्न। प्यारे बच्चों, भिन्न एक निश्चित नियम में कोई चीज को बांटते हैं हम लोग भिन्न के द्वारा। जैसे कोई एक आम है, 2 आदमी को बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? 1/2 यानी आधा आधा करके एक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो इस बात एक 4 आदमी में बांटना है तो 1/4 करके कैसे बांटेंगे? यही सब संबंधित बातों का जानकारी हम लोग किसमें पढ़ेंगे? भिन्न में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है? रचनाओं के साथ खेल। रचनाओं के साथ खेलना। इसमें जैसे हम लोग रचना करते हैं, कोई भी रचना जैसे हो गया, जैसे एक आयत है या कुछ भी जो भी है, इसके डायगोनल को ऐसे ऐसे डॉट 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 रचना करते हैं। कोई फिगर बनाते हैं हम लोग, कोई भी चीज हम लोग रचना के द्वारा बनाते हैं। रचना की समझ यानी रचना से हमारी समझ जो विकसित होगा यही खेलने में, यानी रचनाओं के साथ जो खेलना लिखा हुआ है ना, इसी चैप्टर में हम लोग रचना संबंधित चीजों को बनाएंगे, उसका रचना करके बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। और जो चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे तो विस्तार से वहां पे समझाया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 आता सममित। एक ऐसे संतुलन, आकृतियों का ऐसा संतुलन हम लोग बनाते हैं इसमें, इसको यदि मोड़ा जाए ना तो वो आकृति पूरी तरह से ढक जाए। यानी कि आकृति के ऊपर आकृति, यानी छोटा से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक आकृति पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। यानी मिरर इमेज, हम लोग दर्पण इमेज के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, छवि के बारे में। जब हम चैप्टर में जाएंगे तो बारीकी से इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो मैं आप लोगों को बस एक क्लास 6 में पढ़ना क्या है मैथ में, वो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अभी आप लोग मोटे मोटे तौर पे समझ जाइए। इसके बाद जब चैप्टर में जाएंगे तो पूरी तरह से समझाया जाएगा। 10वां चैप्टर है शून्य के साथ दूसरी ओर। शून्य के दूसरी ओर यानी शून्य से छोटे। शून्य की दूसरी ओर जाएंगे तो शून्य की दूसरी ओर माइनस में जाएंगे, यानी ऋणात्मक संख्याओं के बीच जाएंगे, जिसको हम लोग पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना घटाना, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर -2 -3 -4 को जोड़ना घटाना, चाहे जो भी हो, यानी ऋणात्मक संख्याओं के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और जब चैप्टर में घुसेंगे तो आप लोगों को इतना विस्तार से, इतने डिटेल से पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग यदि क्लास 6 के इसी स्टूडेंट्स वेब पर आप लोग हर एक चैप्टर का यदि वीडियो देखिएगा। पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी बताने के बाद सवाल बताऊंगा। लगभग थ्योरी बताने के बाद सवाल आप लोग से खुद से बनेगा। इतना एनसीईआरटी का ही नहीं, जब मैं एनसीईआरटी का थ्योरी बताऊंगा तो आप लोगों से 6 क्लास के जितने भी बुक आएंगे सब बुक का सवाल बनेगा, आराम से बनेगा और आसान तरीका से बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग एनसीईआरटी, नए वाले एनसीईआरटी जो है उसका सिलेबस समझ गए होंगे कि हमें 10 चैप्टर पढ़ना है मैथ में, इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों को बताया गया है। तो एक एक करके कल से मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी के साथ सवाल भी करवाऊंगा। आप लोग इसी चैनल पे डेली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा या ये वीडियो भी पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को आगे भी इसी तरह आप लोगों के लिए मदद वीडियो बनाते रहूंगा और आप लोग का पढ़ाई में हेल्प करता रहूंगा। धन्यवाद।